एपिसोड में 47 की स्टार्टिंग होती है और लिया मन में कह रही होती है मैंने उसके सामने चारा फेंका और उसने ले लिया। और आगे उसी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, अब से हम काफी अच्छे दोस्त होंगे। फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम इजाबेला के डैड को देखते हैं जो कि चार्ल्स से कह रहे होते हैं पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपको पहले कैसे आने दे सकता हूँ, तो मुझे ही तो पहले आपके पास आना था। और फिर चार्ल्स आगे कहता है अकाउंटेंट आप काफी ज्यादा विनम्र हो और मुझे ही आपसे कुछ पूछना था तो मुझे ही आपके पास आना था। हैरानी से कहते हैं क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तब इस पर चार्ल्स आगे कहता है हाँ मेरे सुनने में आया है कि आपका बिजनेस काफी ज्यादा फल फूल रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम साथ में कुछ कर सकते हैं। तो वो हैरानी से कहता है तो मिस्टर चार्ल्स आपके कहने का मतलब ये है कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? आगे हैरानी से कहता है पिछले 5 साल में शायद ही मिस्टर चार्ल्स ने कभी मुझसे मुलाकात की हो, लेकिन आज अचानक ऐसा। तब चार्ल्स आगे कहता है पिछली बार जब मैं लिया के साथ आया था उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ, और वैसे भी हम लोगों का पारिवारिक संबंध है तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमें एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। अकाउंटेंट आगे कहता है मिस्टर चार्ल्स आप पहले से ही हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफी है। और आगे वो मन में कहता है चार्ल्स से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है तो यही बेहतर होगा कि मैं उससे दूरी बनाए रखूं, और अगर चार्ल्स को मेरे काले चिट्ठों के बारे में पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। चार्ल्स कहता है क्या ऐसा है, मैं तो प्लान कर रहा था कि इस साइड का जो फॉरेस्ट है वो मैं तुमको रेंट पे दे दूंगा। और चार्ल्स की ये बातें सुन वो खुश होती हुई कहता है क्या क्या सच में? और आगे मन में कहते है अगर वो जंगल मुझे मिल गया तो मेरा काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो जंगल में काफी ज्यादा रॉ मटेरियल से जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और आगे चार्ल्स कहता है और बेशक मैं तुमको मार्केट के हाफ प्राइस पर वो रेंट पर दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पर्याप्त मेरी ईमानदारी दर्शाता है या फिर नहीं। तब इस पर वो कहता है बेशक आपकी ईमानदारी से झलक रही है और मिस्टर चार्ल्स के साथ तो हम भी काम करना चाहेंगे, और वैसे भी ये हमारे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी। और फिर आगे चार्ल्स कहता है दरअसल एक निजी मामला है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। इस पर अकाउंटेंट कहते है क्या पर्सनल बात? आगे चार्ल्स कहता है मेरे सुनने में आया है कि आपके इस महल में रोज क्रिस्टल है जो कि मेरी पास्ट वाइफ की मॉम का था, और इसीलिए मैं वो क्रिस्टल चाहता हूँ ताकि मैं उसकी फोटो के सामने वो रख सकूं। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स हमें बग्गी में दिखाया जाता है। यहाँ पर हैरानी से ऑथर कह रहा होता है तो वो रोज क्रिस्टल उनकी पास्ट वाइफ का है तो उन्होंने आपको ये क्रिस्टल देने से संकोच क्यों नहीं किया? चार्ल्स कहता है क्योंकि वो मुझे खुश करना चाहता था और उसका काफी ज्यादा इसमें फायदा भी था। ऑथर कहते हैं तो क्या आप इस बार उनके साथ काम करने की पहल कर रहे हो, पर क्यों? पर चार्ल्स उससे कहता है क्योंकि अगर मैं उसके साथ काम करता हूँ तो मैं उसके बारे में और भी रहस्य जान पाऊंगा। और आगे मन में कहता है और मैं लिया की योजनाओं में बिल्कुल भी दखल नहीं देने वाला, लेकिन कम से कम मैं उसका रास्ता साफ करने में उसकी मदद तो कर ही सकता हूँ। और जब तक वो अकाउंटेंट से निपट रही है तब तक मैं उसके साथ रहने का मुझे एक और मौका मिल जाएगा। और आगे उससे कहता है ऑथर वो रोज क्रिस्टल वापस ले लो और उसको सावधानी से रख दो। अब इस पर वो उससे कहता है और आपका क्या? तो फिर चार्ल्स कहता है मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि मुझे लगा कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय एकदम सही है। उससे कहता है मैं लिया को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम लिया और इजाबेला को देखते हैं और उनके साथ कुछ लड़कियां होती है, और उनमें से एक लड़की कहती है इजाबेला तुम्हारा ये हार सचमुच काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, सूरज की रोशनी में ये काफी ज्यादा चमक भी रहा है, मेरे ख्याल से ये नेकलेस काफी ज्यादा महंगा होना चाहिए, क्यों है ना? इस पर इजाबेला कहती है हाँ ये काफी ज्यादा महंगा है और इसीलिए शायद ही मैंने इसे कभी पहना हो। दूसरी लड़की कहती है और मिस लिया भी वैसी ही है, हालांकि उन्होंने कोई गहने नहीं पहने हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तब इस पर वो उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे मन में कहने लगती है लगता है कि चार्ल्स की मंगेतर होने की यहाँ पर खबर फैल चुकी है। और फिर वो तीनों लड़कियां वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है चलिए हम अब आपसे बाद में मिलते हैं। वहीं इजाबेला लिया से कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया लिया, अगर तुमने मुझे ये गहने नहीं पहनाए होते तो मुझे पता ही नहीं होता कि लोग मेरा किस तरह मजाक उड़ाते, और एक दिन व्यक्तिगत रूप से मैं मिस्टर चार्ल्स के घर पर जाऊंगी और आपको एक बहुत ही अच्छा उपहार दूंगी। और फिर लिया कहती है वैसे मुझे आपके घर की चाय काफी ज्यादा पसंद थी, क्या मैं दोबारा वहाँ पर आ सकती हूँ? इस पर इजाबेला कहती है वो। अब इस पर लिया कहती है क्या बात है इजाबेला, क्या तुम मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो? अब इस पर इजाबेला उसे कहती है दरअसल जो मेरी मॉम है ना वो आजकल ठीक नहीं है, तो इसीलिए आपको मेरे घर पर बुलाना इस वक्त मेरे लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तब इस पर लिया कहती है अच्छा ये बात है।
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।